Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss ICT new questions and जो भी उससे related theory है वो हम इस session के अंदर discuss करने वाले हैं. So first of all, do confirm about audio video PPT that everything is perfect. आप एक बार comment section में confirm कर दीजिए so that session हमारा smoothly work कर पाए. इंटरनेट की वजह से सुबह सेशन नहीं हो पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेन. इंटरनेट वाज फ्लक्चुएटिंग, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस सेशन को 3 PM हम लोग सो दैट आप लोगों का कॉन्टिन्यूटी बना रहे और कॉन्टिन्यूटी ब्रेक ना हो. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स कि जो मेरे सेशंस के टाइमिंग है 10 AM यूट्यूब पे, जिसमें ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे क्लासेस के टाइमिंग्स हैं, एंड 11:30 जो मेरा क्लास का टाइम रहता है. सेम डेज रहेंगे, डेज हमारे सेम है. और 10 o'clock आप लोगों को यूट्यूब पे आना है फॉर पेपर 1 एंड 11:30 आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे. डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल. 10 से 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. तो फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को. टू द पॉइंट चीजें हम डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाती हैं. इंपॉर्टेंट पीडीएफ और नोट्स के लिए जैसे करंट अफेयर्स हैं, डेली हम क्विज डिस्कस करते हैं ऑन दिस टेलीग्राम. तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम सो दैट आपका कोई भी पार्ट है वो मिस ना हो. चाहे पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस का लिंक है, आपके शॉर्ट वीडियोस हैं जिसमें शॉर्ट रिविजन्स या अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती हैं, या कोई भी आपका फ्री या पेड क्लास के रिगार्डिंग डाउट आता है. एंड छोटा सा मोटिवेशनल कोट, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस बट इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस. हम ये नहीं बोल सकते कि जो फेलियर है वो सक्सेस के ऑपोजिट है, बल्कि जब आप सक्सेस की सीढ़ियों को, स्टेयर्स को आप चढ़ते हैं, तो फेलियर का जब सामना करते हैं तो डेफिनेटली वहां से आप एक लर्निंग फेज लेके चलते हैं और वो चीज आपको सक्सेस में कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करता है. सॉरी, हेल्प भी करता है बिकॉज वहां उसको अगर एज ए लर्निंग आप लेते हो तभी डेफिनेटली फेलियर्स भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव वर्क करते हैं. तो आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया है. कैन वी स्टार्ट द सेशन? यस. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. इन द डोमेन नेम .org इन इम्प्लाइज. ठीक है, डोमेन नेम के अंदर .org या .in का क्या अर्थ होता है? क्या ये एक वेबसाइट है? क्या एक ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप है? क्या कमर्शियल वेबसाइट को दिखाता है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट को? तो बताइए इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा. डोमेन नेम सिस्टम के बारे में पूछा गया है, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? सारे स्टूडेंट्स कमेंट में रिप्लाई जरूर करेंगे. काफी क्वेश्चंस नए हैं और नई नई चीजें आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा. वेरी गुड. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जैसे ही आप लोगों ने .org देखा, देन यू विल गेट द पॉइंट कि मैम .org किस चीज को डिनोट करता है? ऑर्गेनाइजेशन को ये डिनोट करता है, अगर हम इसके बारे में बात करें. उसके साथ साथ अगर यहाँ पर मैं डोमेन नेम की बात करती हूँ, ठीक है, डोमेन नेम की अगर हम बात करते हैं, तो जो डोमेन नेम है बेसिकली क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है. सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी लेयर पे काम करता है? इट वर्क एट एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल. TCP IP पे भी वो यहीं पे काम करता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है. नेक्स्ट आ जाता है कि इसका वर्किंग क्या होता है, व्हाट इज डोमेन नेम सिस्टम एक्चुअली में. देखिए, जब हम बहुत सारे आईपी एड्रेस हमारे सामने आते हैं, आप सभी को पता है जो आईपी एड्रेस है, जैसे कि मैंने लिखा 220.0.0.0, न्यूमेरिकल फॉर्म को याद रखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है फॉर पीपल. ठीक है, किसी के लिए भी. ऑल्सो द जो आईपी एड्रेस है वो आपके स्टैटिक भी हो सकते हैं, वो डायनेमिक भी हो सकते हैं. तो उन चीजों को रिमेम्बर करना काफी क्या था, डिफिकल्ट था. हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी? डीएनएस की रिक्वायरमेंट पड़ी, डोमेन नेम सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है. ये किस में हेल्प करेगा? कन्वर्ट करेगा डोमेन नेम जो वेबसाइट का होगा उसके न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस में, या फिर उसकी मैपिंग करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है. मान ली ये एक एड्रेस है, ये मेरे लिए याद करना मुश्किल था. मुझे पता है कि टेक्स्टबुक.com अगर मुझे बोलेगा तो ये मेरे लिए याद करना इजी है. तो इन्हीं के बीच में मैपिंग के लिए हम क्या करते हैं? डोमेन नेम सिस्टम का यूज करते हैं. अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि डोमेन नेम एक्चुअली में कौन सा पार्ट है, टॉप लेवल डोमेन कौन सा है, सब डोमेन कौन सा है. तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ले रखा है. इधर मैंने लिखा है https.www.example.com.
होम index.html और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं। हमारा जो काम की चीज है HTTPS इस पर्टिकुलर URL के अंदर किसका काम करेगा? दिस इज अ प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल भी आपका कहाँ पे काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। देखिए सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सेशन में काफी नई चीजें मैंने आज ऐड ऑन किया है, डिफरेंट तरीके से हम चीजों को सीखेंगे। जो आपका www है ये आपका कहलाता है सब डोमेन। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब आप हर वेबसाइट के आगे देखते हैं www, तो इसको हम यहाँ पर क्या लेके चलते हैं? एज ए सब डोमेन। इधर आप लोगों को लिखा होगा .com .org .in कुछ ऐसा लिखा है, तो ये आप लोगों की क्या कहलाएंगे? टॉप लेवल डोमेन। और इस पॉइंटर पे क्वेश्चन आ रखा है कि एक यूआरएल होता है, यूआरएल में टॉप लेवल डोमेन कौन सा है? www एग्जाम्पल कॉम, इसमें से क्या रहेगा? और एग्जाम्पल सिंपली आपका क्या कहलाएगा? आप सेकंड लेवल डोमेन भी बोल सकते हो या नॉर्मली इसको डोमेन भी बोल सकते हैं। होम क्या बताएगा कि डायरेक्टरी का पाथ क्या है, ये फाइल का नेम बताता है। जैसे .html एक्सटेंशन है, इट मींस ये कैसा फाइल या पेज है आपका? HTML मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया है। और ये आगे पेज के अंदर बाकी जो ये लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं जिसको C++ या फिर PHP आता है उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा इसका। तो ये आपके फर्दर पूरा का पूरा क्या पाथ आ जाता है, वैल्यूज क्या है, पैरामीटर्स क्या है, तो इसको हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अब वन मोर क्वेश्चन फॉर डोमेन नेम सिस्टम क्या आ सकता है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ डोमेन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सुना है डोमेन की, जैसे कि इनवर्स डोमेन आपका आता है। ठीक है, या फिर मैं बात करूं नेक्स्ट जो आप लोगों का कंट्री डोमेन है। नेक्स्ट क्या है? कंट्री डोमेन है या फिर जेनरिक डोमेन है। ये अलग अलग डोमेन नेम के ये क्या है आपके DNS के टाइप्स आ जाते हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। पहचान कैसे करेंगे? लेट सपोज मेरे पास क्या दे रखा है? .edu एजुकेशनल वेबसाइट के लिए, मेरे पास दे रखा है .com कमर्शियल के लिए। इस तरीके के जो वेबसाइट्स हैं, इस तरीके के डोमेन है, इसको मैं बोलूंगी जेनरिक डोमेन। ये किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ जेनरिक डोमेन। अगर मैंने यहाँ पे लिखा .au .in या फिर USA के लिए लिख दिया, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड कंट्री डोमेन। मतलब उससे आप कंट्री को क्या करते हो? आइडेंटिफाई कर लेते हो उसके डोमेन नेम से। और ऐसे ही अगर आप लोगों के जैसे .arpa है, arpa आपका क्या कहलाएगा? इनवर्स डोमेन क्या इसका पार्ट आ जाएगा। अर्बा डोमेन नेम इसमें क्या आ जाता है? बेसिकली इनवर्स के अंदर अगर हम जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? मैपिंग की जाती है। ठीक है, मैपिंग प्रोवाइड करता है। तो जो इनवर्स डोमेन है एक तरीके से मैपिंग का ही काम करता है। तो ये आप लोग सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों के बनते हैं फ्रॉम कंट्री डोमेन, या फिर आप लोगों का जेनरिक डोमेन से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, 30 सेकेंड है आपके पास। वी हैव LCD, LED, USB और टच स्क्रीन मॉनिटर्स। तो मैच द फॉलोइंग, जो भी आपको करेक्ट लगता है एंड ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन। वेरी गुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1। क्रॉस चेक कर लेते हैं। व्हाट इज LCD? LCD क्या है आप लोगों का? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ये क्या है आप लोगों का? लाइट एमिटिंग डायोड आ जाता है। दोनों का फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो आप सभी को फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये कुछ आप लोगों के मैंने अदर एग्जाम से, जैसे इंश्योरेंस के एग्जाम्स है, तो ICT तो कॉमन है, ये क्वेश्चंस तो आप लोगों के हर पेपर के अंदर आपके रिवॉल्व करते हैं। तो LCD क्या है आपका? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सॉरी, यहाँ पे मैंने डायोड लिख दिया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये है आपका लाइट एमिटिंग डायोड। USB यूनिवर्सल सीरियल बस और टच स्क्रीन मॉनिटर।
एलसीडी क्या होता है, जहां पर अगर आप टच करते हैं तो आप लोगों को ना एक लिक्विड सा दिखाई देता है जब आप स्क्रीन पे टच करेंगे। तो यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड लगेंगे या फिर फ्लोरोसेंट लाइट्स लगेंगी। यहाँ पर कौन सी रोशनी का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट लाइट का प्रयोग किया जाता है। एलईडी के अंदर एज द नेम स्पेसिफाई यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड का यूज किया जाता है। तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, कहाँ कहाँ पर आप लोग देखिए हमने सभी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। यूएसबी क्या करेगा? आपकी जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, लेट सपोज मोबाइल फोन से मुझे क्या करना है, लैपटॉप के अंदर डेटा को कॉपी करना है। तो मैं मोबाइल के साथ लेट सपोज मैंने यूएसबी लगा दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो मेरे ये जो पेरिफेरल या डिवाइसेस हैं उसको कनेक्ट करने में यूएसबी मुझे हेल्प करता है। और टच स्क्रीन मॉनिटर्स क्या है? जहां पर हम फिंगर्स के साथ अपने डेटा को, जैसे कि अभी भी आप अगर क्लास करते हैं तो आपने कमेंट्स को ऊपर करना है, तो फिंगर्स का यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अभी जो 23 में क्वेश्चन बना था, दोनों का अगर इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखते हैं तो एलसीडी और एलईडी में कौन सा ज्यादा बेटर है? तो अगर इन्वायरमेंटल इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर एलईडी को ज्यादा बेटर माना जाता है। और एलईडी को ज्यादा बेटर मानने का कारण क्या है कि यहाँ पर मरकरी का यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मरकरी का यहाँ पे यूज नहीं है, दैट्स वाई ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। यहाँ पर मरकरी जब इसकी प्रोडक्शन करते हैं तो मरकरी की रिक्वायरमेंट है, तो दैट्स वाई ये इन्वायरमेंट को क्या करती है, हार्म करती है। तो ये आप लोगों का दोनों का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। ये अलग अलग टाइप्स ऑफ यूएसबी है, जो कि आप बोलते भी हैं सी टाइप का चार्जर है, या फिर आप लोगों का किस तरीके का चार्जर है जब आप लोगों को फोन चार्ज करना है। तो ये वेरियस यूएसबी टाइप सी आ जाता है, माइक्रो यूएसबी, मिनी यूएसबी, तो ये एग्जांपल्स हैं आपके। ये आपका टच स्क्रीन है, जब हम फिंगर्स का यूज करते हैं तो टच स्क्रीन मॉनिटर स्क्रीन आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 32nd, which of the following group of statement in the context of information technology is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? वेरी गुड। तो चेक कर लेते हैं कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर्स आर इनपुट डिवाइसेस। देखो माउस क्या है आप लोगों की, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड वर्क एज ए टाइपराइटर। प्लोटर आपकी यहाँ पर कैसी डिवाइस है? इट्स एन आउटपुट डिवाइस। कैन वी एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 1? क्योंकि ये दोनों आपकी इनपुट हैं, ये आपकी आउटपुट है। यूनिक्स, विंडोज एंड लाइनेक्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। रजिस्टर, कैशे मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये क्या है? सभी मेमोरी के मॉड्यूल्स हैं। हालांकि इनकी स्पीड, इनका एक्सेस टाइम वो डिफरेंट पार्ट आ जाता है, बट ये सारे क्या है, एक तरीके से मेमोरी के मॉड्यूल्स है जहां पर रिक्वायर्ड डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो मॉनिटर आपकी क्या है, आउटपुट है। प्रिंटर आउटपुट है, बट यहाँ पे स्कैनर आपका क्या आ जाता है, इनपुट का काम करता है। तो देखिए there are few examples of operating system: Windows, आपका Linux, Fedora, Android, Mac OS, Ubuntu, Solaris और FreeBSD। ये MS DOS, ये अलग अलग आपके क्या आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ सकता है और एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ओएस का एग्जाम्पल है, कौन सा नहीं है। तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर मैं आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल की बात करूं, स्पीकर, क्योंकि हम सुनते हैं चीजों को, ठीक है, आप सुनते हैं तो वो स्पीकर के थ्रू साउंड, जैसे आपके फोन के अंदर भी स्पीकर हैं, आपके लैपटॉप में भी स्पीकर हैं, टीवी के अंदर भी, तो ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। हेडफोन का आपका इनपुट भी काम कर सकता है, आपका आउटपुट भी काम कर देता है। अब मान लिया मैंने ब्लूटूथ यूज कर रखा है तो मैं उसको बोलने के लिए भी यूज करूंगी एज ए माइक्रोफोन, ठीक है। और हेडफोन्स मैंने लगा रखे हैं तो वहां पर मैं सुनने के तौर पे भी उसका यूज करूंगी। स्क्रीन, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लोटर, तो आप देख सकते हैं ये सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड नई तरीके से फ्रेमिंग की है, ऑप्शंस में हर्डल्स भी एक्स्ट्रा यहाँ पे डाली गई है।
जी हाँ, तो नेम ऑफ मेमोरी साइज एंड नंबर ऑफ बिट्स, आपको बोला गया है कि ये पर्टिकुलर मेमोरी साइज कितने नंबर ऑफ बिट्स को डिनोट करता है, MB, GB, TB, PB, और ये इसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो इसके लिए एक स्लाइड दिखाती हूँ। 1 बिट क्या है? बिट का मतलब यहाँ पर बाइनरी डिजिट आ जाता है। इट कैन कंसिडर 0 और 1, ठीक है, ये 0 या 1 में से एक चीज कंसिस्ट करता है। 1 बिट का मतलब एक ही चीज की बात करता है। अगर आपने 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बना दिया, जैसे 0010 या फिर 100 ऐसे बना दिया, तो उसको आप बोलोगे निबल। अगर आपने 8 बिट का कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है, 8 बिट मतलब ग्रुप्स बना दिए, तो वहां पर वो इक्वल टू, मतलब 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। 1 बाइट किसके बराबर होता है आपका? 8 बिट के बराबर। और अगर आपसे बोल दिया जाए हाफ बाइट या फिर निबल किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 4 बिट। ये चीज याद रहेगा। अब आता है KB, MB, GB, TB, PB, EB। इसको याद रखना, कैसे याद रखोगे? आप याद रख सकते हो कुमारी, कुमारी, गीता, पंडित से आप इसको याद कर सकते हैं। के से क्या है? KB, ठीक है। तो यहां पर KB क्या है? 2 की पावर 10 है। उसके बाद M से क्या है? MB। ये इसमें 10 प्लस करते जाओ, बेस आपका 10 ही रहेगा, +10 करेंगे तो 10 + 10 20। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है? G फॉर GB, फिर +10 कर दो, 2 की पावर 30। देन उसके बाद T फॉर TB, देन यहाँ पर 2 की पावर 40। देन P फॉर यहाँ पे पेटाबाइट, 2 की पावर 50। आप यहीं से देख सकते हो, और ऐसे +10 10 10 करते जाना आप लोगों को। ऐसे आप यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो खुद देखिए यहाँ पर कुमारी, गीता, M का क्या था? 2 की पावर 20, M 2 की पावर 20, A का थर्ड है, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। देन M के बाद GB था, 2 की पावर 30 उससे नेक्स्ट था। देन उसके बाद PB था, सॉरी, TB था। ये आपका फोर्थ आ जाएगा और ये आपका फिफ्थ आ जाएगा। तो D का सेकंड। तो ऐसे हम यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, जो हमारे फाउंडेशन बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं। और अभी भी आप सभी को पता है कि 1 मार्च से आप लोगों की जो मास्टर सीरीज शुरू हुई है, जिसमें हम इन डेप्थ क्वेश्चंस को आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे और आपको टू द पॉइंट चीजें यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। तो मेक श्योर अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ज्वाइन करने में, देन यू कैन गो फॉर द सेम। एंड यहाँ पर कोई भी आपका डाउट आता है, यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर, या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, वो जो भी आपके फ्री या पेड रिलेटेड क्वेरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपका जून 23 का है। जून 23 में, जून के एग्जाम के अंदर ऐसे काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। जून 23 काफी क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे कमर शिफ्ट में, पोल साइंस के अंदर, जो कि इस तरीके के कंपैरिजन को शो करते हैं। भाई जिसने भी लेट ज्वाइन किया है, काइंडली लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। लास्ट में मैं होमवर्क भी दूंगी, जिसका आपको कमेंट के अंदर भी आंसर करना है। जी हाँ, तो है द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आप लोगों को दे रखा है 49, ठीक है। मतलब ये डेसिमल से, ये देखना, अगर आप डेसिमल से इसको चेक करते हैं हेक्सा के अंदर, डेसिमल से अगर इसको हेक्सा के अंदर चेक करके देखते हैं कि क्या ये मेरा आंसर सेम निकलेगा, ठीक है, क्या ये मेरा आंसर सेम निकलेगा, तो कन्वर्ट करके देखो। अगर आपको डेसिमल टू अदर बेस करना है, तो मैं डिवीजन मेथड यूज करूंगी। 16 3 = 48, तो रिमाइंडर कितना आया? 1। मतलब 49 किसके बराबर है? हेक्सा के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेक्सा डेसिमल में ये आपका इक्वल टू 31 आएगा। यही 49 आपका यहाँ पर किसके बराबर है? देखो, 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 24। जहां जहां 1 है उन वैल्यू को प्लस करने की कोशिश करो। 24, यहाँ 16 था, +1 था, तो कितना आया? 6 और 4, ये आप लोगों का यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेते हैं, यही आएगा ना। हाँ, तो 1 आ गया, और 2 और 1 40, 49 है ये, तो है ना, 49 है। कहीं पे कुछ एरर तो नहीं किया?
अच्छा अच्छा, ये इसके इक्विवेलेंट चेक करना है ना, तो इधर आ जाएगा 3 × 16 प्लस 1 × 16, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, ये इक्विवेलेंट चेक करने हैं ना सारे, क्या ये सारे इक्विवेलेंट है? तो आप देखो 31 को यहाँ पे चेक करेंगे, इधर इसकी पावर क्या है, 1 है, पीछे से पावर असाइन करो 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, 16 3 जा 48, तो ये भी क्या आएगा आप लोगों का 49 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या दिखा रखी है, रिप्रेजेंटेशन दिखा रखी है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे सोल्यूशन आप लोगों को मिलते जाएंगे। ऐसे ही देखो, ये आप लोगों का 7B दे रखा है, ये अदर है, ठीक है, अदर बेस है, और ये बाइनरी है। ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो, चार चार के आप लोग पेयर्स बना लो, चार चार के पेयर्स पीछे की साइड से बनाए। ये किसके बराबर है, 1 2 4 8, 8 और 2 10 और 1 11, 11 किसके बराबर होता है, बी के बराबर। एग्जाम में ए को 10 करते हैं, बी को 11 करते हैं, तो 11 आपका है, इसको बी लिख दिया मैंने। इन द सेम वे ये कितना आ गया, 4 2 1, तो ये आ गया 7, इट मीन्स ये पार्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट के अंदर चेक करना आप लोगों को, जैसे हमने प्रीवियस के अंदर चेक किया है, इन द सेम वे हम लोगों को नेक्स्ट में करना है। तो आप इस तरीके से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सेम, राइट। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। Tool which is used to insert decorative text in a document is called clipart. Purpose of using keyboard shortcut Control plus X followed by Control V for a selected text paragraph in a document is to cut and paste. क्या ये स्टेटमेंट सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जी, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जहां पर आप लोग टूल विच इज यूज टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट, अगर यहाँ पर पिक्चर की बात करता तो मैं क्या बोलती, क्लिप आर्ट बोलती, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट की बात किया तो टेक्स्ट के लिए आप क्या यूज करते हो, वर्ड आर्ट यूज करते हो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी का पर्पस क्या है, कट और पेस्ट करना। कंट्रोल एक्स से आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। कंट्रोल अगर सी बोलता है तो कॉपी कर दिया, और कंट्रोल वी से आपने क्या किया है, पेस्ट किया है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, विच एम एस एक्सेल फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, इनमें से कौन से फॉर्मूला एक दूसरे के इक्विवेलेंट है? वेरी गुड, do like and share this important session those who have joined late। हाँ जी, तो अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात करें तो कौन सा इक्विवेलेंट है, ए, A3 A4 A5 A6, मतलब इन सब का क्या करना आप लोगों को, यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपको मिलेंगी, जो भी अवेलेबिलिटी रहेगी, उनका आप लोगों को क्या करना है, टोटल करना है। पहली स्टेटमेंट यही दिखाती है कि सेल A3 A4 A5 A6 के अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको आपको टोटल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर सम A3 से A6, मतलब आपको क्या करना है, A3 से लेके A6 तक जितनी वैल्यूज है उनका क्या करना टोटल, ये बात भी यही चीज दिखाती है। और सबके आगे जब भी फॉर्मूला शुरू करते हो, फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है, तो ए और बी तो पक्का इक्विवेलेंट है, तो बाकी को एलिमिनेट कर सकते, दो ऑप्शन 50-50 बचा। अब यहाँ पर क्या होगा, सी के अंदर क्या चेंज है, अगर आपने लिखा सम A3 A6, तो यहां पर जब आपने कॉमा लगा दिया, कॉलन लगाते हैं तो सबको लेके चलता, लेकिन अभी किसका टोटल करेगा, सिर्फ A3 में जो वैल्यू पड़ी है और A6 में जो वैल्यू पड़ी है उसी वैल्यू को ये पिक करेगा। ओनली एड द वैल्यू इन द सेल A3 एंड A6, इट डज नॉट इंक्लूड A4 A5, सो ये बाकी फॉर्मूला की इक्विवेलेंट नहीं है। सी ऑप्शन को एलिमिनेट करो, बचा क्या आपके पास, दिस ऑप्शन। हाँ, ये देखो, A3 कर दिया, A4 कर दिया, A5 कर दिया, A6 कर दिया, ऐसे में कॉमा का यूज कर सकते थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
Identify the correct order of the words given below to complete the paragraph about internet security. इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बताना आप लोगों को कौन सी टर्म्स रिलेटेड है. हिंदी देखिए. हाँ जी, देखो, इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड. इलीगली आप एक्सेस करते हो किसी का, तो वो क्या हुआ, आपने किसी के सिस्टम को क्या कर लिया, हैक कर लिया. ठीक है, इलीगल तरीके से आपने किसी के सिस्टम को क्या किया, यूज किया. ये जून 23 का क्वेश्चन है, आई गेस 16 जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक बार इस शिफ्ट के बच्चों को पता भी होगा, 16 जून. ऐसा ही क्वेश्चन मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस पे भी आता, पैराग्राफ क्वेश्चन. इट मीन्स आपको चारों टर्म्स आनी चाहिए. तो इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड हैकिंग. हैकिंग आप बोल सकते हो. डैश आर प्रोग्राम्स दैट सेल्फ रेप्लिकेट एंड डिजाइन टू डिसरप्ट कंप्यूटर सिस्टम. वायरस है. वायरस अपने आप को क्या करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं और कंप्यूटर की वर्किंग को खराब कर देते हैं. तो देखो, आपका दो ही चीजों से आंसर आ चुका था, बीडी आपका आ गया. देन डैश इज वेयर अ यूजर इज सेंट लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स. दिखने में वो आपको क्या लगती है, लेजिटिमेट, वैलिड लगती है. एज सुन एज ईमेल ओपन करते हो, रिसिप्टेंट क्लिक ऑन एम्बेडेड लिंक एंड दे आर सेंट टू ए फेक वेबसाइट. फिर वो किसी फेक वेबसाइट पे चले जाते हैं. Software that monitor key press on a user keyboard and relay the information back to the person who sent the software is called as a spyware. की का यहाँ पर जब आप की को मॉनिटर किया जाता है, उससे आप यहाँ पर याद रख सकते हैं. तो ये आपका है जो ऑप्शन है वो क्या चला जाएगा, ऑप्शन थर्ड. वैसे ये ना यहाँ पर फार्मिंग और ज्यादा सूट अच्छे से करता है, फार्मिंग टर्म, बट जैसे ऑप्शंस दिए हैं हमें वैसे ही यहाँ पे वर्क करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे उसका. Mentimeter is a tool used for creating interactive videos in education. Kahoot is a tool used for assessment in education. Which statement is correct? Which statement is correct? ये कुछ ऐसा पार्ट है, जैसे इनिशिएटिव्स लगा लीजिए, टूल्स लगा लीजिए, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आता है, थोड़ा आपका रिसर्च में भी आता है क्योंकि रिसर्च के टूल्स भी हैं, और आपका आईसीटी में, हायर एजुकेशन. तो ये मिक्स अप पोर्शन है आप लोगों का. यस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी इसके अंदर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि ये वीडियोस के लिए नहीं है, ये इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए इसको यूज किया जाता है. प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, आप प्रेजेंटेशन में जैसे क्विज ऐड करना है, पोल ऐड करना है, अलग अलग जो भी इंटरेक्टिव, जो भी अच्छे आप लोगों को एलिमेंट्स ऐड करना है, वहां पर इसको यूज किया जाता है. और कहूत होता है वो बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, फॉर असेसमेंट, कहूत को. तो ये आपका रॉन्ग है, सेकेंड वन इज फॉल्स. लास्ट है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन. ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन. ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द डाउनलोडिंग स्पीड ऑफ ए वेब पेज द लीस्ट. इनमें से कौन सा किसी वेब पेज की डाउनलोडिंग गति को सबसे कम प्रभावित करता है, जिसका बहुत कम असर पड़ता है, इनमें से वो कौन सा पॉइंट है. नंबर ऑफ हाइपरलिंक, नंबर एंड साइज ऑफ इमेज इन वेब पेज, प्रोसेसिंग पावर क्या है, या फिर बैंडविड्थ क्या है इंटरनेट कनेक्शन की. इसका आंसर करना है आपको आफ्टर द सेशन इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स ऑनेस्टली यहाँ पर रिप्लाई करते हैं. फॉर मोर ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इसका पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएगा. एंड फॉर स्ट्रक्चर कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. राइट, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर क्लासेस, अपडेट वीडियोस. और एवरी संडे 3 बजे आप लोगों को करंट अफेयर्स मिलता है. कल भी आपका करंट अफेयर का सेशन रहेगा, तो मेक श्योर आप लोग उसको जरूर कवर करें. बाय बाय, टेक केयर.